सोचो, एक ऐसी जगह जो ना स्पेस में है ना टाइम में, एक ऐसा राज जो समझना तो दूर सोचने भर से दिमाग काम करना बंद कर दे। एक ऐसी जगह जिसमें अगर एक बार चले गए तो वापस लौटना नामुमकिन है। हाँ, मैं ब्लैक होल की बात कर रहा हूँ, पर जो कुछ आप अभी सुनने वाले हैं वो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ एक ग्रेविटेशनल बिस्ट नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट ब्लैक होल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब बात है, जितना हम इसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये और ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है। जैसे जैसे हम इसके सीक्रेट्स डिकोड करते हैं वैसे वैसे एक और नया राज सामने आ जाता है, जैसे कोई किसी को जानबूझकर कंफ्यूज कर रहा हो। और अगर कभी एक दिन हमने ब्लैक होल को सच में समझ लिया तो हो सकता है उस दिन हमारी दुनिया ही खत्म हो जाए। समय और स्पेस को तोड़ने वाला ये ऑब्जेक्ट शायद एक ऐसा ग्लिच है जो यूनिवर्स ने गलती से बना दिया है। एक ब्लैक होल इतना पावरफुल होता है कि ये सब कुछ निगल जाता है, लाइट तक नहीं बच सकती। लेकिन एक अजीब बात है, हमें पता है कि अगर कुछ भी इसके अंदर गया तो वो कभी लौट नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या अंदर सिर्फ शून्य है या शायद कोई वहाँ रहता है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल सिर्फ एक वैक्यूम नहीं है, बल्कि ये एक डोर भी हो सकता है, एक ऐसी दुनिया का जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी दुनिया जिसमें फिजिक्स के सारे रूल उल्टे हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें हम जा तो सकते हैं पर वापस नहीं आ सकते। हो सकता है कि किसी और डायमेंशन में कोई इस विशेष हमें वहां बुला रही हो, या शायद हमारी दुनिया भी किसी ब्लैक होल से आई हो। सब लोग कहते हैं कि जो ब्लैक होल में गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन क्या होगा अगर हम गलत हो। स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी दी थी कि शायद ब्लैक होल के अंदर एक और एग्जिट हो सकता है। सोचिए, अगर एक इंसान एक ब्लैक होल में गया और उसने वहां एक और दरवाजा पाया, एक एग्जिट जिसमें से वो किसी और यूनिवर्स में पहुंच गया। हो सकता है कि हमेशा से लोग इस दुनिया से गायब होते आए हैं और वो किसी ब्लैक होल के अंदर चले गए हो। क्या हो अगर कुछ लोग ब्लैक होल में जाने के बाद किसी और दुनिया में पहुंच गए हो, और अगर हमने वापस आने का तरीका ढूंढ लिया तो हो सकता है कि कोई इंसान पहली बार किसी और यूनिवर्स का मुसाफिर बन सके। आपको क्या लगता है, अगर आप एक ब्लैक होल के पास जाएं तो क्या होगा? आप जितना उसके करीब जाएंगे उतना समय धीरे होने लगेगा। अगर कोई आपको दूर से देखेगा तो उसे लगेगा कि आप रुक गए हैं, पर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पर आप वहाँ कुछ घंटों तक रहें और फिर किसी तरीके से वापस आ जाएं, तो हो सकता है कि इस दुनिया में हजारों साल गुजर चुके हों। क्या ये एक नेचुरल टाइम मशीन है, या हम ब्लैक होल का यूज करके भविष्य में जा सकते हैं? और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि किसी और सिविलाइजेशन ने ये तरीका पहले ही ढूंढ लिया हो। नासा और साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे आसपास छोटे छोटे ब्लैक होल्स हो सकते हैं, छुपकर हमारे यूनिवर्स में घूमते हुए। और अगर एक दिन ऐसा हुआ कि एक माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल हमारी जमीन पर आ गया, तो पहले ये एटम और मॉलिक्यूल निकलने लगेगा, फिर धीरे धीरे जमीन को, और कुछ ही घंटों में हमारे पूरे अर्थ एक ब्लैक होल बन चुका होगा। सब कुछ सिर्फ एक चुटकी में गायब। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलेगा। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन एक शॉकिंग रिसर्च ये कहती है कि सुनने में ये बात शॉकिंग लगती है कि हमारे एटम के अंदर एक छुपा हुआ ब्लैक होल हो सकता है। लेकिन क्या ये सच है? साइंटिस्ट के मुताबिक अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी का कॉम्बिनेशन एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाता है कि जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर किसी दिन ये प्रूव हो जाए कि माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स हर जगह है, तो हो सकता है कि हमारी रियलिटी जो हमें नॉर्मल लगती है सिर्फ एक इल्यूजन हो। और अगर ऐसा है तो क्या हम खुद भी एक ब्लैक होल का हिस्सा हैं? ब्लैक होल एक राज है जो जितना समझने की कोशिश करोगे उतना ही और अजीब होता जाएगा। और अगर कभी इंसानी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो गई कि हम ब्लैक होल को कंट्रोल कर सके, तो या तो हम यूनिवर्स के देवता बन जाएंगे या शायद अपनी ही दुनिया को बर्बाद कर लेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।